बैठिए आप लोग। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जिन्होंने दिया कि हम बैठ कर के उसकी कलाम पर मनन कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो है मन के विचार, और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा याकूब उसका नीति वचन उसका 23 बाब पद 7। नीति वचन 23 बाब पद 7। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए। इस समय मनन करने जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना, सब कुछ आपके वाले करते हैं। दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो हम सोचते हैं वो अब नहीं है। दुनिया के एक बहुत बड़े विद्वान ने इस बात को बोला, हमेशा कहा करते थे, वो एपी गिब्स उनका नाम था, कि आप और मैं वो नहीं है जो हम हैं सोचते हैं। बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग अपने बारे में, लेकिन वो नहीं होते हम। परंतु हमारी सोच अगर सही है तो हमारी सोच हमको बताती कि हम कौन है। ध्यान सुनिए, हमारी सोच हमें बताती है हम कौन है, कैसे। अभी तो हम ये देख रहे हैं हम हैं, लेकिन हम नहीं हैं। अगर हमारी सोच खुदा की रूहानी बातों की तरफ सोच रही है तो हम अच्छे इंसान हैं। ध्यान सुनिए मेरी बात को, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ ये। अगर हम ये सोच रहे हैं कि खुदा की रूहानी बातें हमारे जीवन में आ जाएं, हम खुदा की बात को आगे बढ़ाएं, हम बुराई से दूर रहें, हम झूठ से दूर रहें, हम गुनाह से दूर रहें, तो वो सोच साबित करते हैं कि हम कौन है। और अगर हम उल्टा सोचते हैं, बुराई सोचते हैं, किसी का नुकसान सोचते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, तो हमारी सोच बताती है कि हम कितने खराब है। ये बड़ी बात होती है। हम लोग सोचते रहते हैं ना, मैं भी सोचता रहता, बहुत सोचता रहता हूँ मैं भी। अभी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे पर आगे एकदम से, तो उसके लिए सोचता रहता हूँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस को मिशन को क्या जवाब देना क्या नहीं जवाब देना। तो हमारी सोच बहुत ज़रूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि हम क्या सोचेंगे। आप जो सोचेंगे वो आप हैं, और जो आप दिख रहे हैं वो नहीं आप। जो मैं दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो हूँ मैं। ये ध्यान सुनिएगा अच्छे से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारी ये शुरुआत जो होती है वो हमारे मन से होती है। कि वो मन सोचता है, ये मन से हमारी शुरुआत होती है कि हमारा चरित्र कैसा है, हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, या हम खुदा परस्ती में हैं या हम खुदा से दूर हैं। ये हमारा
शुरुआत होती है। आप एक विचार बोकर देखिए, ध्यान सुनिए इस बात को, एक विचार बोकर देखिए और एक काम की कटनी काटिए। आप एक काम बोकर देखिए, आप एक आदत की कटनी काटिए। आप एक आदत बोकर देखिए, आप एक चरित्र की कटनी काटिए। आप एक चरित्र बोकर देखिए, एक नियति की कटनी काटिए। जो हमारे नियति काम होते हैं उसकी कटनी काटिए। याकूब हमको याद दिलाते हैं कि हमारे गुनाह की शुरुआत हमारे मन से होती है। हम सोचेंगे अच्छा या बुरा, जो भी सोचेंगे वो हमारे मन से होती है। याकूब एक अभी जो पढ़ा गया आपके सामने 13 से 15, उसमें स्पष्ट तरीके से बता दिया गया था। जब किसी की परीक्षा हो, 12-13 पर पढ़ रहा हूं मैं, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा आप करता है। क्या से बात हुई? अगर हमारी परीक्षा हो रही है तो हम ये ना सोचे कि हम कैसे हो रहे हैं, कि खुदा हमारी परीक्षा किसी उससे गलत मकसद से नहीं करता। हमारा जो गुनाह है, जो बुराई है, वो हमारे मन के अंदर रहती है और उस मन के हिसाब से ही जो हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से हमारी परीक्षा होती है। वैसे हमारी परीक्षा नहीं होती है। हमारे खुदा ऐसे परीक्षा नहीं करता। जब करता जब हम कुछ सोच रहे हैं, हम भला सोच रहे हैं तो भली तरीके से परीक्षा होगी, हम बुरा सोच रहे हैं तो बुरी तरीके से परीक्षा होगी। 14 पद, परंतु हर एक इंसान अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हम अपने आप अपनी सोच के हिसाब से आजमाइश में पड़ जाते हैं। हमारी सोच गलत है, खुदा हमारी लेगा परीक्षा। अगर हमारी सोच और बहुत अच्छी है, धार्मिक रूप की है, खुदा फिर भी परीक्षा लेगा कि इंसान वाकई में धर्मी है या नहीं। मैं इसको थोड़ा कष्ट देके देखूं। और अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो हमारी बुराई जो है वो उभर के सामने आ रही है और फिर हमारी उससे परीक्षा हो रही है और गुनाह हमारे अंदर आ जाता है। आगे 15 पद जो मैंने नहीं बताया वो आ गया यहाँ पर। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है। हमारी अभिलाषा, हमारी सोच हमारे गुनाह को उत्पन्न करती है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी अभिलाषा कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम बुरा सोच रहे हैं तो बुरा ही निकल के सामने आएगा। मुझे नहीं पता कितने लोग सोचते हैं। एक जगह मैं सरमन दे रहा था तो कुछ पैदाइशी मसीह ज़्यादा थे वहाँ पर, पुराने लोग, पुराने एक से जो सारी रीति रिवाज को जानते थे। मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग वही बैठे हैं। मैं तुरंत चेंज किया टॉपिक, देख करके हम बोलते हैं। ले गया था मैं अन्य जातियों के लिए, लेकिन जब वहाँ देखा कि सारे के सारे वही हैं, पैदाइशी हैं, मसीह हैं, मैंने तुरंत चेंज कर दिया। और जब चेंज कर दिया तब मैंने उनको बोला, इंसान रोटी खाने से गुनहगार नहीं होता। मैंने इंसान का नाम को अलग हटा दिया। मैंने कहा मसीह लोग रोटी खाने से गुनहगार नहीं होते। आप बाजरे की रोटी खाइए, चने की रोटी खाइए, पानी की रोटी खाइए, जैसी मर्जी रोटी खाइए, उससे इंसान गुनहगार नहीं होता। लेकिन जो अंदर रोटी भरी रहती है हमारे मनों के अंदर, वो जब बाहर निकलती है उससे इंसान गुनहगार होता है। सब चौंक गए, सारे के सारे चौंक गए। बैठे थे हम लोग, भाई साहब मेरा वेलकम, पैसे वैसे पूरा लिफाफा दे रहे थे। हम लोग को पैसे मिलते थे, हम जाते हैं वहाँ पर कुछ करने के लिए, स्नान कर रहे थे, करवा रहे थे। आगे भाई साहब एक हमारे पास, बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आपने आज क्लियर कर दिया।
तो क्या शराब पीने से भी इंसान गुनहगार नहीं होता? देख लीजिए साहब, ये पैदाइशी मसीह बोलते हैं। तो क्या शराब पीने से भी इंसान गुनहगार नहीं होता? क्योंकि आपने बोला है कि रोटी खाने से गुनहगार नहीं होता है। भाई सवाल सही था उसका सवाल सही था बिल्कुल। मैंने कहा ब्रदर, मुझे पादरी साहब का नहीं पता कि आपको मना करते नहीं करते, लेकिन मैं किसी को शराब पीने से मना नहीं करता और ना ही मैं शराब पीने के लिए कहता हूं। ये टॉपिक नहीं होता, ये सरमन, ये प्रचार नहीं होता है, ये पुलपुट से प्रचार नहीं होता कि मैं आपको शराब के ऊपर पूरा प्रचार कर दूँ तो शराब मत पिया करिए, शराब से ये नुकसान होता है। मुझे कोई मतलब नहीं है, आप शराब पियो नहीं मत पियो, कोई लेना देनी मेरे को। खूब पियो, खूब नाले में करो, सब करो, मैं आपको नहीं टोकूंगा। मैंने कहा लेकिन जब टोकूंगा जब आप शराब पी करके और आराधना में नौटंकी करोगे, आप घर में मारपीट करोगे, आप पादरी साहब से बदतमीजी करोगे, तब टोकूंगा। मैंने कहा समझ गए भाई? हाँ पैसा समझ गया। मैंने कहा आप पीते हो? कभी कभी पीता। मैंने कभी कभी नहीं पीता, आपकी आंखें बता रही हैं आप रोज पीते हो। खैर वो थोड़ा सा मजाक किया था उनसे, सॉरी बोल के चला गया। तो आपके मन के अंदर जो बात रहती है, जो सोच रहती है, आप उसी तरह दिखते भी हैं। आपके अंदर मन में कड़वा भरा रहेगा, मेरे प्रति कड़वा भरा रहेगा, तो आप कड़वे देखेंगे, टेढ़े टेढ़े चलेंगे, छिपते फिरेंगे, सलाम दुआ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि कड़वा भरा हुआ अंदर सोच रहे हैं। और अगर आपके अंदर अच्छा भरा होगा तो आप सामना करेंगे। इसलिए मन का विचार मेरे आपके बहुत जरूरी होता है। यीशु मसीह ने तो दुश्मनी और हत्या को एक ही बता दिया साहब, बराबर है, दुश्मनी और हत्या बराबर निकालिए। मत्ती 5 निकालिए, अभी जो पढ़ा गया मत्ती 5 निकालिए। पद 21 मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखिए। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल, ये हुक्म भी है कि तू हत्या मत करना, ये व्यवस्था बनी हुई है, तू हत्या मत करना। यीशु मसीह यहाँ पर बात सीधी कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड की ओर होगा। बिल्कुल सही बात है, हत्या करने वाला इंसान को सजा मिलेगी। आगे, परंतु अब यीशु मसीह यहाँ पर सही बात बता रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्यों? गुस्से पर मुकदमा चलता है कहीं? कोई नहीं चलता मुकदमा, कोई वो FIR नहीं, कोई वो धारा नहीं लगती गुस्से पर। यहां तो लग रही है, बाइबल में धारा लग रही है, देख लीजिए आप। जो गुस्सा करेगा अपने भाई पर वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो क्या होगा? महासभा में दंड के योग्य होगा। निकम्मा से बोल देते नहीं बोल देते, बच्चों को बोल देते, सबको बोल देते निकम्मा। देख लीजिए साहब, यहाँ पर यीशु मसीह इसको सजा बता रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर गलत बोल रहा है, यीशु मसीह से गुनाह बता रहा है, क्रोध को और निकम्मे को। आगे, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में झोंका जाएगा। गुस्सा, मूर्ख और निकम्मा, 3 चीजें यहां पर बोलेंगे, गुस्सा, मूर्खता और निकम्मापन। अगर हम ये बोलते हैं किसी को, अगर हमारे अंदर ये विचार है दूसरे के प्रति कि वो निकम्मा है, वो निकम्मा है, वो निकम्मा है, अगर हम किसी को मूर्ख बोलते हैं
अब इसको समझिए आप, ये हत्या क्यों बोला गया है, सजा क्यों मिलेगी। आप एक सम्मानित व्यक्ति को, मान लीजिए आपके घर में आपके दादाजी हैं या आपके चाचा जी हैं या आपके ताऊ हैं या मौसी हैं, कोई भी है, आपसे बड़े हैं। मैं पादरी की बात नहीं कर रहा, पादरी को तो बोलते रहते आप लोग, पता नहीं क्या क्या मुँह से क्या क्या निकालते रहते, समझ में नहीं आता है, निकालते तो पर पता नहीं क्यों निकलता है। लेकिन आपके परिवार के अंदर जो बड़े हैं आपसे, अगर आपने अपने किसी बड़े को बोल दिया अरे मूर्ख, तो जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपने उसकी बेइज्जती कर दी। अगर आपने अपने बड़े पर गुस्सा कर दिया तो आपने उसकी बेइज्जती कर दी। अगर आपने अपने बड़े को निकम्मा बोल दिया तो आपने उसकी बेइज्जती कर दी, क्योंकि वो शर्मिंदा हो जाएगा, मायूस हो जाएगा और वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि मुझे किसी ने मार दिया। इस बड़े समझने वाली बात बता रहा हूं आपको। मूर्ख कहना, निकम्मा कहना और गुस्सा करना, ये हत्या के बराबर है, और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं उसको सजा मिलती है। और ये गुस्सा, ये निकम्मापन, ये मूर्खता कहां से निकलती है, हमारे मन के विचार से। आगे, वासना की नजर और व्यभिचार, यानी किसी को बुरी नजर से देखना, किसी लेडीज को, जेंट्स को, मर्द लोग औरत को देखते बुरी नजर से, और औरतें मर्द को देखती हैं बुरी नजर से। ध्यान सुनते रहिए आप, बुरी नजर से देखना, इसका मतलब है उससे हमने व्यभिचार कर लिया, उससे हमने गंदा काम कर लिया। यीशु मसीह कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए, निकाल लीजिए, 27 पद में आ जाइए, इसी मत्ती 5:27 में। तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, बिल्कुल लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि यानी बुरी नजर डालेगा, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये लिखा ना भाई, ये लिखा ना बाइबल के अंदर। अगर आपने किसी स्त्री पर बुरी नजर डाल ली तो उस स्त्री से आपने व्यभिचार कर लिया, और जब व्यभिचार कर लिया तो खुदा की नजरों में वो गुनाह हो गया। इंसान की नजरों में नहीं, कानून की नजरों में नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार वो गुनाह हो गया। क्योंकि वो गुनाह कहां से निकला, मन के विचार से। मन में सोचा ना हमने मन के अंदर सोचा ना उसके प्रति गलत बात, चाहे पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो, दोनों बातें। स्त्रियां भी अगर किसी पुरुष के लिए गलत तरीके से नजर से मारती हैं तो वो भी गुनहगार हैं। ऐसा नहीं कि देख करके हमने शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए तो गुनहगार हो गए, वो बात अलग है, उसमें कोर्ट को सजा मिल जाती है। लेकिन यहां कानून सजा नहीं देगा, दुनिया का कानून इस बात पर सजा नहीं देगा, लेकिन बाइबल इस बात पर सजा देती है। लिखा ना दंड के योग है, कचहरी में, महासभा में दंड के योग है। आगे चलते हैं, यीशु ने एक बात और बताई बहुत बढ़िया, कि इंसान खाने और पीने, अब पीने का मतलब मसला ना, ड्रिंक की बात कर रहा हूं मैं, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, खाने और पीने से अशुद्ध नहीं होता। मरकुस 7 पढ़ लेना, मैं कई बार उसको बता चुका हूं। अशुद्ध किससे होता है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो निकल जाता है, नहीं रहता अंदर, पेट से निकल जाता है बाहर। अशुद्ध किससे होते हैं, मन के अंदर जो भरा हुआ है। क्या क्या भरा हुआ भाई, निकालो जरा, मरकुस 7 निकालो, पढ़ लीजिए जरा इसको, और ध्यान से सुनते रहना। 13 बातें भरी हुई, 13 बातें। 20 पद पढ़ रहा, मरकुस 7:20। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, जैसे क्योंकि भीतर से मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, आगे लिखा हुआ है, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन यानी दूसरे की स्त्री पर गलत नजर डालना, लोभ, दुष्टता, छल
लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये 13 बातें है कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर से बातें नहीं निकलती हैं? कोई ऐसा नहीं है, सबके ऐसे निकलती है। और इसलिए बाइबल बता रही है कि तेरे मन के अंदर रहता है ना, तेरे अंदर का जो मन के विचार भरा हुआ है वो तेरे करैक्टर को साबित करता है कि तू अच्छा है या बुरा खुदा की नजरों में। अब मैं तो आपके बारे में गलत सोच रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाऊंगा, ना आप मुझे साबित कर पाएंगे, क्यों? मुझे पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन साबित कौन कर रहा है? खुदा। वो देख रहा है क्या सोच रहा है इंसान, क्या विचार कर रहा है। ये हमारे मन के विचारों के हिसाब से ही गुनहगार होना और ना होना बाइबल साबित करती है। कुछ यहाँ पर एक सुझाव है, अगर कभी ऐसी स्थिति हमारे जीवन के अंदर आए तो कुछ एक है यहाँ पर बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये, अगर ऐसे मन में कोई गलते विचार आते हैं तो हम दुआ करें। भजन संहिता 51:10 पढ़ लीजिएगा आप, लिखा हुआ उसके अंदर। दूसरी बात यह, हम अपने आप को जांच लें, जांचें अपने आप को कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा उसके बारे में। तीसरी बात, हर एक बुरे विचार को दूर कर दे। नीति वचन 28:13 में लिखा हुआ है, जो हमारे अंदर हर कोई बुरा विचार आता है उसको हम दूर कर दें। चौथी बात, खाली दिमाग से बचें। आजकल तो अगर खाली दिमाग नहीं रहता है, आजकल थोड़ा टाइम मिलता तो लग जाते हैं यूँ करने में, है ना, रील देखने में लग जाते हैं। मैं भी लग जाता हूँ, मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी खाली दिमाग से बचें। अगर आपको खाली दिमाग है तो क्या करें? दुआ करें। फिलिपियों 4:8 में लिखा हुआ पढ़ लेना आप। पांचवी बात, जो पढ़ते और सुनते हैं उस पर चले। ऐसा होता है कभी? चर्च में ये बोला गया था, अब गेट के बाहर निकलते भूल जाते हैं, इधर सुनते इधर से निकल जाता है। बाइबल बता रही है जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं उस पर चलें। लूका 11:28 पढ़ लीजिएगा आप। हम शुद्ध विचार की उम्मीद नहीं रख सकते, हम बुरी बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। अगर हम चाहें कि हमारा मन शुद्ध हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो विचार हैं वो गलत हो जाते हैं। जब विचार गलत हो जाते हैं तो हम शुद्ध नहीं हो सकते। आखिरी बात, हमेशा खुदा में खुश रहे। फिलिपियों 4:4 में लिखा हुआ है, हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। जब कभी भी हमारा मन खाली हो, दिमाग खाली हो, समय खाली हो, आप दुआ करने बैठ जाइए, आप बाइबल पढ़ने बैठ जाइए। आपके अंदर कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे और बैठे रहेंगे। 4 लोग और आ जाएंगे संडे के दिन, आराधना के टाइम पर आ जाते लोग गप्पे मारने के लिए। ये फूफा, मौसा, बुआ, ये सब आ जाती है निकल के। और फिर देखिए आप, ठटकेलियाँ होती हैं। जितनी देर ठटकेलियाँ होती है ना, उतनी देर दुआ कर लिया करिए। कुछ नहीं होता तो किसी फूफा को पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे फूफा ने ऐसा, उसने ऐसा। अगर शादी होती है, शादी के बाद फिर देखा करिए आप, अरे उसको इतना मिल गया था, मुझे तो इतना भी नहीं मिला। पूरे महीने यही चर्चा होती रहती है। वो एक को पकड़ लेंगे, उसी को चलेंगे, पूरा परिवार वो पूरा चल जाएगा। जब तक कि दूसरे किसी की शादी उस घर के अंदर नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति वही विचार करता रहेगा उसी का। ये मसीहों की आदत है। ये हमारे घर में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है, पर नहीं। खाली दिमाग, खाली वक्त, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। आप कुछ भी दुआ कीजिए, कुछ भी कीजिए, दुआ कीजिए। अगर टाइम है तो बाइबल पढ़िए,
दुआ तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, काम करते करते भी कर सकते हैं दुआ। और अगर आपको वक्त है बाइबल पढ़ने बैठ जाइए। आप देखिए शैतान की बातें आपके अंदर कभी भी नहीं आएंगी, शैतान उसके विचार दूर हो जाएंगे। कब होंगे? जब हम अपना वक्त खुदा की तरफ बिताएंगे। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है। जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप आई दुआ मांगे। खुदा में आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने वो दिया, हम चाहते पढ़े लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।